सारे बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर आ गया है, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने सेट की कुछ वीडियोस डाली थी, आई होप आपने देख लिया होगा। अदरवाइज नहीं देखा होगा तो सेट का इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल्स में लेके पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, हमें पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना ही क्यों है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पढ़ते हैं। पहली बात, हम ट्रिग्नोमेट्री किसी भी सरफेस की या किसी भी भवन की या किसी भी हाउस बोले या लाइट हाउस बोले या कुछ ही बोलो, उसकी हाइट निकालने के लिए, उसकी गहराई निकालने के लिए यानी डेप्थ निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। आज के युग में देखा जाए, आज के समय में इंजीनियर्स की लाइंस में बहुत ज़्यादा है, पॉलिटेक्निक की लाइन में बहुत ज़्यादा है, मेज़रमेंट करने में बहुत काम आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पॉलिटेक्निक में मेज़रमेंट करते हैं, एंगल्स लेते हैं। अगर बिल्डिंग की भी हाइट देखी जाए और हमें बेस पता लग जाए, सिर्फ हमें बेस पता लग जाए कि हम बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हैं, तो हम बिल्डिंग की हाइट का पता लगा सकते हैं। यहाँ से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन बेसिकली इंजीनियर्स लाइन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, पॉलिटेक्निक्स में होता है, सब सारी इंजीनियर्स लाइन है ना। तो हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं और मैं बता दूं, एक्चुअल में आप देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे सबमरीन होती है ना, सबमरीन होती है, जो समुद्र जहाज होते हैं वो पानी में चलते हैं। पानी में जैसे पनडुब्बी हो गई है, INS विक्रांत हो गया, ये सब पनडुब्बी हैं। क्या है, जो ज़मीन में चलती हैं, ये जब चलती हैं तो इनके सामने कुछ भी आ सकता है। ज़मीन में पहाड़ आ सकता है, फिश आ सकती है, बेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या करता है, वहाँ से लेकर अपनी दूरी तुरंत ही डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। जो ट्रांसमीटर होता है वो सामने सरफेस से कुछ भी चीज़ होती है वहाँ से टकराता है और टकराने के बाद वापस हमारे पास रिसीव कर देता है मैसेज, है ना। मैसेज उसे रिसीव कर लेता है। मैसेज रिसीव करने के बाद वो बिना वहाँ तक पहुँचे वो बता देता है कि ये सरफेस हमसे इतना दूर है, ठीक है ना। तो इसलिए भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फंक्शन यूज़ होता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, है ना, हमेशा। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल मतलब थीटा। क्या है भैया ये एंगल, बताओ थीटा क्या है ना। एंगल होता क्या है, एंगल क्या होता है, सुनिए ज़रा। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, क्या ये लाइन है, इस लाइन का नाम कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। इस लाइन को इनिशियल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, इनिशियल लाइन। इस लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं। और ये लाइन कहीं पॉइंट से चालू हुआ होगा, पहले तो पॉइंट खींचा होगा, उसी के बाद तो लाइन ड्रॉ किया होगा। पहले पॉइंट, जहाँ से पॉइंट हमने लाइन अंडरलाइन किया है, वो हमारा पॉइंट ऑफ वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। और यहाँ से कोई भी एंगल है ना, कोई भी एंगल ऐसे घूमता है, ऐसे करके घूमता है ना। और जब भी दो लाइन होगी ऐसे करके, सुनो, जब दो लाइन होगी ऐसे करके, एक ऐसे करके, तो इनिशियल लाइन ऐसे खड़ी रहेगी और एक लाइन ऐसे करके मूव होगी, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव होना। जब ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर घूमेगी, है ना, इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। जो भी इस वाली लाइन, भैया इसे इनिशियल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं भैया, इसे इनिशियल लाइन बोलते हैं। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन। तो ये कौन सी लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है। कौन सी लाइन है, टर्मिनल लाइन है ना, टर्मिनल लाइन है। ये टर्मिनल लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चे, टर्मिनल लाइन है। अब ये टर्मिनल लाइन क्या होती है,
बच्चे टर्मिनल लाइन ये वो लाइन है जो इनिशियल लाइन के बेस से स्टार्ट होती है और एक एंगल को क्रिएट करती है ना। जितना टर्मिनल लाइन घूमेगी उतना ही एंगल क्रिएट करेगी, जितना ही टर्मिनल लाइन घूमेगी उतना ही एंगल क्रिएट करेगी। पॉइंट सुनो, अगर ये लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ हो रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रही है, यानी जितना ज़्यादा लाइन ड्रॉ करेगी, जितना ज़्यादा यानी एंगल जितना, थीटा जितना बढ़ेगा, थीटा जितना बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है? टर्मिनल लाइन पे। थीटा डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे? वो टर्मिनल लाइन पे। टर्मिनल लाइन कैसे कैसे मूव होगी उस पर थीटा डिपेंड करेगा। अब सुनो, जैसे मान लो, है ना, मान लो एक लाइन है, इस लाइन के ये क्या पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है, ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है। पॉइंट ऑफ वर्टेक्स पर ही टर्मिनल लाइन को वापस ड्रॉ करा दो, ठीक है ना। अब ना उठी है ना नीचे जा रही है, तो मैं क्या बोलता हूँ भैया, नीचे वाली लाइन इनिशियल लाइन है। कौन सी लाइन है? इनिशियल लाइन है, ठीक है ना। कौन सी लाइन है? इनिशियल लाइन है। तो ऊपर वाली लाइन जो ऊपर जाएगी चाहे नीचे आएगी वो कौन सी लाइन है? वो टर्मिनल लाइन है। कौन सी है? टर्मिनल लाइन है। ये टर्मिनल लाइन है बच्चे, क्या ये टर्मिनल लाइन है। इसी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से, देखो पॉइंट करो, नोट करो, इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से, इसी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से क्या हो रहा है? इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से क्या हो रहा है बेटा बच्चों? इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से हो क्या रहा है? इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से, सुनो, इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से क्या हो रहा है? इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से एंगल ओपन हो रहा है। सुनो क्या हो रहा है? इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से एंगल ओपन हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से क्या हुआ? एंगल ओपन हुआ। भैया ये ऐसे घूम रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये हमें थीटा भी बच्चे पॉजिटिव ही देगा। सुनो, ये है पॉजिटिव डायरेक्ट। जब भी टर्मिनल लाइन, जब भी टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल लाइन बोलो या टर्मिनल साइड बोलो, जब भी टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो थीटा हमें पॉजिटिव देता है। पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट नोट करो। अगर इनिशियल लाइन, सोचो, अगर इनिशियल लाइन है ना, इसी पर ही यही वाली लाइन एक बेस की तरफ वापस जुड़ जाती है। इसी पर ही ये लाइन पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से क्या हो जाती है? बेस की तरफ वापस जुड़ जाती है। और जब भी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर आ जाता है तो वही इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों होती है। सुनो, और अगर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स क्या करे? एंगल ऊपर ना ले जाकर एंगल नीचे दबा दे, तो फिर क्या होगा? तो ये एंगल नीचे हो जाएगा। बच्चे सुनो, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ये हो जाएगा डायरेक्शन क्लॉकवाइज। कौन सा हो जाएगा बच्चे? ये डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना। और क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन हमें थीटा कौन सा देगा बच्चे? थीटा हमें नेगेटिव देगा। थीटा हमें क्या देगा? नेगेटिव देगा। सुनो, फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सुनो, मैं ये क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये अपनी लाइन है। ये क्या अपनी लाइन है? इस लाइन से अगर कोई लाइन क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, इनिशियल, ये समझो कि भैया, ये समझो कि ये अपना ग्रीन कलर का चॉक पेन है ना, चॉक पेन ग्रीन कलर का, ये ऑरेंज कलर का है। ग्रीन कलर को मान के चलो इनिशियल साइड है, तो ये कौन सी है? ये टर्मिनल साइड है। कौन सी है? टर्मिनल साइड है। इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड के ऊपर लगा दो ऐसे करके, तो यही दोनों क्या हो जाएगी? इनिशियल हो जाएगी, टर्मिनल हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी? इनिशियल टर्मिनल। मान के चलो ये इसका पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है, ऐसा जुड़ी हुई है। और ये अगर इनिशियल लाइन तो हमेशा मानेगी, इनिशियल लाइन कभी भी पोजीशन नहीं छोड़ेगी, तो कौन छोड़ेगा? हमेशा टर्मिनल साइड जोड़ेगी। टर्मिनल साइड मान के चलो ऐसे जोड़ रही है ना, ऐसे खोल रही है। इसका मतलब एंगल ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? एंगल ओपन हो रहा है। जब भी एंगल ऊपर की तरफ ओपन होगा हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल घूम रहा है। सुनो, एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल घूम रहा है। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल घूमेगा यानी थीटा बड़ा होता चला जाएगा। और जब भी थीटा बड़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज में तो थीटा हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। और यदि ये टर्मिनल साइड नीचे की तरफ डाउन होने लग जाए तो है, देखो नीचे की तरफ, ऊपर ना जाके इनिशियल साइड के साथ नीचे डाउन पे बन जाए तो
डाउन एंगल बनाने लगे तो इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा तो हमारे पास थीटा पॉजिटिव देगा। नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, एंगल है। क्या है ये बच्चे? एंगल। इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल, सॉरी। तो ये क्या था है, और ये क्या था? ये क्या था? ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स था। ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है। ये इनिशियल साइड है, ऊपर गई तो टर्मिनल साइड, नीचे आई तो इनिशियल साइड, नीचे आई तो ये वाला बेस, नीचे आएगा तो भी टर्मिनल साइड घूमेगा, तो भी क्या होगा? टर्मिनल साइड। ये कौन सी साइड है? ये भैया इनिशियल साइड है। ये कौन सी साइड है? इनिशियल साइड है। चेक करो, ये इनिशियल साइड है। तो ये कौन सी साइड है? ये टर्मिनल साइड है। ये कौन सी साइड है? टर्मिनल साइड है भैया, टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है ना? टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ एंगल के बारे में। अब हम डिग्री मेजर के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है ना? मैं रब करता हूँ। तो बच्चों, अब हम कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं डिग्री मेजर। अब हम डिग्री मेजर के बारे में क्या पढ़ेंगे? डिग्री मेजर क्या होता है अपना? डिग्री मेजर को समझो। डिग्री मेजर भैया क्या होता है? डिग्री मेजर जैसे मान के चलो कोई भी इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड है, अलग अलग कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे मान के चलो अपने एनसीईआरटी में 360 डिग्री वैल्यू दे रखी है ना? पहला दे रखा है 360, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा अपने को दे रखा है 180, दूसरा दे रखा है 180, है ना? तो तीसरा क्या दे रखा बच्चे? तीसरा अपने को दे रखा है 270। क्या दे रखा है? 270। चौथा क्या दिया है बच्चा? चौथा अपने को दे रखा है 420, 420। पांचवा क्या दे रखा है अपने को? पांचवा दे रखा है -30। क्या दे रखा है? -30। और क्या दे रखा है? -30 डिग्री, -30 डिग्री। छठा एंगल क्या दे रखा है? -420। वाह, अचंभव, अचंभव। क्या हुआ ये? अब इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना? ये क्या हो रहा है भैया? ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये 360 डिग्री डिग्री मेजर तो लिखा हुआ है, ये क्या है? हमें नहीं समझ में आ रहा। समझाओ, पहले हमें समझाओ। अब पहले समझो बच्चे, समझो, नोट करो, नोट, इसे लिखो नोट। भैया नोट होता क्या है? नोट जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसी का होता है नोट। बेसिक चीज़ें जो हमेशा हर फॉर्मूले के साथ, हर कॉन्सेप्ट के साथ पूरे साल, पूरी ज़िंदगी चलती है, उसे कहता है नोट। नोट को कभी भी भूलना नहीं होता है। सुनो, नोट सुनो। 1 डिग्री, इसे कहता है 1 डिग्री। क्या कहता है बच्चा? 1 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट के बराबर होता है। देख लो, इस 60 मिनट को 60 डैश करके लिखते हैं। इस 60 मिनट को 60 डैश करके लिखते हैं। यानी 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। सुनो, अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है तो 1 मिनट में कितने डिग्री? भैया 1 मिनट में कितने डिग्री बच्चे? 1 मिनट में 1/60 डिग्री। चेक कर लो, 60 नीचे आ जाएगा बस। वह 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब क्या भैया? 60 मिनट में कितने सेकंड? सुनो, 60 मिनट में कितने सेकंड? 60 मिनट में कितने सेकंड? अब इस सेकंड को कैसे दर्शाएं? अब सेकंड को कैसे दिखाएं? 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट। तो 1 मिनट में 1/60, 1 मिनट में 1/60, 1 मिनट में 1/60। अब 1 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड। सुनो, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। समझो, 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट को लिखा डैश,
तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60, 1/60। 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 1/60, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 सेकंड में कितने मिनट, 1 सेकंड में कितने मिनट, सुनो 1 सेकंड में कितने मिनट, 1 सेकंड में कितने मिनट, 1 सेकंड में 1/60 मिनट। चेक कर लो, 60 नीचे आ जाएगा बस, है ना, 60 नीचे आ जाएगा बस। अब क्या है, अब समझो जरा। जैसे मान के चलो बच्चे, मान के चलो ये क्वाड्रेंट है अपने पास, क्या है, क्वाड्रेंट। कोई भी क्वाड्रेंट तो ऐसे ही घूमे करेगा, है ना, ऐसे ही घूमेगा कोई भी क्वाड्रेंट। देखो जरा, कोई भी क्वाड्रेंट यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे घूमेगा और यहीं से आने के बाद वापस इस तरह बन जाएगा। या नीचे एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। फ़र्क क्या है भैया इसमें, क्या इसमें फ़र्क है कि भैया क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या फ़र्क होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या फ़र्क होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में टर्मिनल साइड घूमती है तो उसका थीटा पॉजिटिव होता है। सुनो, यदि टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसका थीटा पॉजिटिव होता है। यदि टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसका थीटा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। सुनो, अगर मान के चलो बच्चे, मान के चलो कि इसी के ऊपर, इसी ग्रीन वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए। सुनो, ये हमारी इनिशियल साइड है, ये क्या है, इनिशियल साइड है। इस इनिशियल साइड के पास, एक इनिशियल के साइड के ऊपर, इस इनिशियल साइड के ऊपर यदि मैं एक टर्मिनल साइड ड्रॉ कर दूँ तो मे भी हो सकता है कि टर्मिनल साइड नीचे आए, यानी क्लॉकवाइज में आए। तो ये वाली डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज बता रही है। क्या बता रही है, क्लॉकवाइज बता रही है। और जो ऊपर घूम रहा है टर्मिनल साइड अगर ऊपर आती है, सुनो, यदि टर्मिनल साइड ऊपर आती है तो हम बोलेंगे कि ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब भी कोई भी टर्मिनल साइड घूमेगी उसका थीटा नेगेटिव होगा, उसका थीटा पॉजिटिव होगा। यदि टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमती है तो उसका थीटा नेगेटिव होगा। ये अंतर है भाई, ये अंतर है। अब सुनो, है ना, नोट करते रहो, साइड में नोट करते रहो कहीं। अब सुनो 1 सेकंड, देखें वीडियो चल रही नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, है ना बच्चे, सुनो, अब क्या करना है अपने को। ये 360 क्या है, आई डोंट माइंड। सुनो यहाँ देखो, यहाँ नोट, फिर से नोट, कितनी बार नोट, एजप्शन, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। मैथमेटिक्स का मतलब एज्यूम, मैथमेटिक्स का मतलब लेट। और भैया समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट आसान करो। सुनो बच्चे, आप एक बात समझो, क्या समझना है हमें ये समझना है कि ये है पाई। क्या है, पाई। इसे बोलते हैं रेडियन, पाई रेडियन। अब ये पाई रेडियन क्या होता है बच्चा, पाई रेडियन होता क्या है, ये पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 180 क्या होता है, ये 180 क्या होता है, ये 180 है। चेक करो, ये 180 है। तो भैया एक बात बताओ, है ना, दूसरा वाला पॉइंट जरा चेक करो भैया। ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, इनिशियल लाइन है। यदि ये इनिशियल लाइन है, सुनो, यदि इनिशियल लाइन है और एक इसका कोई पॉइंट होगा, इसे वर्टेक्स नाम दिया हमने, बोला कि इसका पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है। इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स में
इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स में ना ही टर्मिनल साइड ऊपर आई है और ना ही नीचे आई है, ना ही इधर आई है ना, और ना ही इधर आई है। तो टर्मिनल साइड आई कहाँ है बच्चा मेरा, देख जरा, टर्मिनल साइड इसी के ऊपर है, इनिशियल साइड के ऊपर। तो टर्मिनल साइड इधर ही है, तो ये वाली साइड में देखो ये वही इधर ही है, तो ना ही एंगल घूमा है ना ही कुछ हुआ। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि भैया, इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलो ये अपने पास एक इनिशियल लाइन है। क्या है इनिशियल लाइन, क्या है इनिशियल लाइन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ वर्टेक्स बनाया और यहाँ से एंगल खुला होगा, ऐसे करके, ऐसे खुला होगा, ऐसे खुला होगा, यानी टर्मिनल साइड, सुनो 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 सुनो, टर्मिनल साइड घूमते 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 घूमते, है ना, घूमते घूमते बच्चे सुनो, ये क्या होता है, एंगल खुल रहा है, एंगल खुल रहा है, देखो जरा, एंगल खुलते जा रहा है। जब एंगल खुलते घूमते जाएगा तो एंगल एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार एंगल डाउन हो जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स इसी के साथ टच हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, इसी के साथ टच हो जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टर्मिनल लाइन जब फ्लो हुई थी, मतलब घूमी थी, टर्मिनल लाइन फ्लो, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद आ जा रहा है। टर्मिनल लाइन जब घूमी थी तो हाफ एंगल बना के घूमी है। हाफ एंगल मतलब हाफ सेमी सर्कल बना के घूमी है। सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री होता है बच्चा मेरा, 180 डिग्री होता है। कोई एंगल टर्मिनल साइड ऐसे घूमेगी और ऐसे घूम के इसी पोजीशन, सुनो, जैसे मान के चलो ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है, और कोई लाइन ऐसे आई और ऐसे करने के बाद इसके ही बराबर खड़ी हो गई, इसी के बराबर क्या हो गई, खड़ी हो गई। और जब इसी के बराबर खड़ी होगी तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल सिर्फ इतना ही घूमा था। जब ये इतना घूमा था तो ये अपना क्या है, 180। क्या मैं इसी को पाई रेडियन बोल दूं, क्या मैं इसी को पाई रेडियन बोल दूं, जरा बताओ। पाई रेडियन नहीं बोल सकता मैं इसको, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। सुनो जरा, पाई रेडियन बराबर 180। भैया जब सर्कल, सेमी सर्कल हाफ घूमा था, यानी कोण कैसा था बच्चा, कोण यानी सेमी सर्कल का एंगल कितना था, हाफ था। हाफ मतलब सर्कल का हाफ था, सर्कल का हाफ एंगल क्या कहलाएगा, सर्कल का हाफ थीटा, सर्कल का हाफ थीटा क्या कहलाएगा, अपना हाफ थीटा क्या कहलाएगा। सुनो क्या लिखें और क्या लिखे भैया, 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और यदि सर्कल को टर्मिनल साइड ऐसे ना आके पूरा घूम जाता तो आधा यहाँ से घुमा तो इसका नाम पड़ गया पाई, फिर यहाँ से घूमेगा फिर इसका नाम पड़ जाएगा पाई, यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और जब भी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो वो 180 डिग्री इंटू 2 बार चक्कर मार देगा, यानी एक बार ऊपर घूमेगा एक बार नीचे घुमाएगा। इसका मतलब 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। और जब भी 360 डिग्री हुआ इसका मतलब है 2, 180 का मतलब था पाई, देखो 180 का मतलब था पाई, तो ये जाएगा 2 पाई बराबर 360 डिग्री। चेक कर लो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। और 360 डिग्री जब भी घूमेगा, है ना, सुनो, 360 पाई जब भी घूमेगा, 360 यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, 3 पाई, है ना। तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। अब सुनो, अब क्या, अब युद्ध का कॉन्सेप्ट चमकेगा, है ना, अब युद्ध का कॉन्सेप्ट चमकेगा। अब सुनो, पहला क्वेश्चन डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेज़र बनाना है। अब डिग्री मेज़र बनाते बेटा, सुन, पहला क्वेश्चन कह रहा सीधा लाइन गिर दो, टर्मिनल जहाँ से होगा वहीं से ख़त्म हो जाएगा। ये 180 डिग्री का कितना कहलाएगा, 180 डिग्री। लेकिन पहला बोला 360 गुना, तो पहला हाफ घोला था, फिर हाफ सर्कल यहाँ से घोल दो, ये बन जाएगा बच्चे हमारा 360 डिग्री। क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। अब सुनो, ये हमारा 360 डिग्री, यानी एंगल आया था वापस यहीं पर आ गया, वापस अपना यहीं पर आ गया। तो कैसे बताएंगे, ये लाइन लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए। क्यों नहीं लिखनी चाहिए भैया ये लाइन,
ये लाइन इसलिए नहीं लिखनी चाहिए, जब टर्मिनल साइड ऐसे ऊपर हुआ होगा तो ऐसे रोटेट करते इनिशियल साइड पर टच हो गया है ना। और अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाता। तो ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स इतना ये हमारा 360 डिग्री कहलाएगा। 360 डिग्री यानी मैं अगर रेडियन में लिखूँ तो मैं इसे 2 पाई बोल सकता हूँ, बच्चा हमारा 2 पाई बोल सकता हूँ। सुनो सेकंड वाला क्वेश्चन भैया टर्मिनल साइड तो मूव हुई थी और खुलते यहाँ से कहाँ तक खुल गई, यहाँ तक खुल गई और ये ऐसे चला गया। जब भी ऐसे जाएगा तो ये हमारा हाफ एंगल यानी 180 डिग्री कहलाएगा। अब सुनो जरा, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड वो पॉइंट बोलता है 270 डिग्री। सुनो जरा, यह है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड के ऊपर से उठा के लेके आना है, बच्चा हमारा ये हो जाएगा 270 डिग्री। क्या 270 डिग्री हम लोग ऐसे कोड लगा दे, लगाते हैं? गलत है, ये गलत है। तो टर्मिनल साइड जैसे जैसे घूमी होगी वैसे ही हमारा कोड भी ऐसे घूमेगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। सुनो 270 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सुनो जरा, है ना। अब सुनो, अब क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा जाए। यह है 420। अब ये 420 क्या हुआ है, 420 क्या हुआ भैया, 420 का सुनो जरा, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे देखो 420 तो बाद में है, पहले यहाँ पे 420 और एक -420 और मैया कसम गजब की लीला है भगवान की। सुनो जरा, 420 ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ 420 में से 360 घटा दो, कितना बचेगा 0, है ना, 6, कितना बचेगा 6, यानी 60 डिग्री। अब इसका मतलब देखो जरा, 420 डिग्री का क्या मतलब है बच्चा मेरा, 420 डिग्री का क्या मतलब है, 420 डिग्री का मतलब है कि मान के चलो यहाँ पे पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है और ये टर्मिनल साइड जब ऐसे घूमी होगी तो 2 क्वाड्रेंट से घूम के आ गई, तीसरे में वापस पहुंच गई तो ये अपना 360 डिग्री घूम गई। इसका मतलब 360 डिग्री घूम गई और घूमने के बाद फिर ये वापस ऐसे आ गई और यहाँ पे आके रुक गई। ये हमारा 60 डिग्री है और 360 ये ऊपर से लेके नीचे और ये वाला 60, दोनों को जोड़ो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, है ना। बोले नंबर 420। अब यहाँ सुनो 420। अब मैं इसको कैसे बनाऊं, इसे मैं ऐसे बनाऊंगा और इसको क्या मैं 420 लिख दूं बच्चा, क्या मैं इसको 420 लिख दूं, क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। तो इसको कैसे बनाया जाए, इसको ऐसे बनाओ भैया, पहले आधा घुमाओ और आधा घुमाने का वापस यहाँ रोक दो, तो इसको लिख देंगे कितना 60, इसको लिख देंगे 60। ये वाला कोड कितना लिख देंगे, इसे लिख देंगे 360 और 360 यहाँ तक और ये वाला 60, तो क्या बन जाएगा, ये टर्मिनल नंबर 420 बन जाएगा। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, -30 डिग्री। ये तो ज़्यादा आसान हो गया। कैसे पता? मान के चलो ये हमारा इनिशियल साइड है, मानना क्या है, हमेशा बेस हमारा इनिशियल साइड कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, इनिशियल साइड। और जब भी ये टर्मिनल साइड इनिशियल के साथ एंगल बना के निकलेगी और डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी तो थीटा अपना कैसा देगा बच्चा, नेगेटिव देगा। तो इस हिसाब से तो -30 ये बिल्कुल बेहतरीन है, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। अब देखो, है ना, अब देखो 6 वाला पॉइंट -420। अब ये -420 कैसे बनेगा, ये -420
अब सुनो जरा, मान के चलो ये अपना इनिशियल साइड है, मानना नहीं है भाई, या बार बार मानना क्यों बोल रहे हो, मत बोलो, तो इनिशियल साइड बोलो, है ना बच्चा, इनिशियल साइड बोलो। इनिशियल साइड में -420, अब ये कैसे आएगा, -420 कैसे आएगा, -420 कैसे आएगा, जरा क्वेश्चन ट्राई करो। क्या ये नियरेस्ट 360 के आसपास है? 420 में से 360 घटा के देखो कितना बचेगा, 0, 6, 60 डिग्री, 60 डिग्री। भैया पहले भी तो 60 ही आ रहा था, पहले भी तो 60 आ रहा। मेरा बच्चा यहाँ देख, यहाँ देख, 420 जब ये आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था। अब ये चलेगा क्लॉकवाइज, यानी जो चीज़ ऐसे जा रही थी अब हम इसको उल्टा घुमा के लेके जाएंगे, उल्टा घुमा के लेके जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे घूमेगी, कैसे घूमेगी, पहले तो ये बना दो अपना कितना नीचे 60 डिग्री, कितना बना दो 60 डिग्री, कितना बना दो 60 डिग्री। भैया ये बताओ 30 इतना बड़ा 60 इतना छोटा, अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हैं क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा और बना दो। अरे यार बोर्ड है यार, थोड़ा सा इसी को छोटा कर लो ना, क्या दिक्कत है, हैं इसी को छोटा कर लो। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया तो इसे तो -60 बोल दोगे, इसे तो -60 बोल दोगे, तो क्या ये अपना कोड सही है? सोचो सोचो, क्या ये अपना कोड सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसे कैसे लिखें, तो इसको कैसे लिखें हैं, इसको कैसे लिखें, पहले ये ऐसे घुमाओ, पूरा लेकर आओ, वापस घुमाओ, यहाँ रख दो, हो गया ये कुल नंबर 420, हो गया नहीं, हो गया नहीं 420, देख लो ये वाला हो गया 420, पूरा माइनस का, पूरा माइनस का, ऐसे घूम के एंगल आया, ऐसे घूम गया, पूरा एंगल आया ऐसे करके, ऐसे घूम गया, तो यहाँ तक का एंगल क्या कहलाएगा, बाहर वाला एंगल 360, ये वाला 360 और 360 और -60 माइनस का 420। तो ये हमारा इनिशियल साइड समझ में आ गया होगा, आई होप। टर्मिनल साइड समझ में आ गया होगा, बड़ी आसान है। कैसा है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। मान के चलो ये इनिशियल साइड है ए, टर्मिनल साइड हो गई बी, इसी पे हो गई। ये इनिशियल साइड ए घूम के पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से जब घूमा तो टर्मिनल साइड बी पर आ गई, है ना। यहाँ पे देखो ए से घूमी है भैया, ए से घूमी है बी पे टर्मिनल साइड है, ए से घूमी है बी, ये टर्मिनल साइड है, ये ए से घूमी है बी पर टर्मिनल साइड है, ये भी ए से घूमा है और ये बी टर्मिनल साइड है। क्या ये 270 सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो यह हमारी फर्स्ट वीडियो थी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको डिग्री मेज़र करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। सारे बच्चे को जय हिंद।